कोई के नमाज पढ़े के बा, गीत गौनाई करे के बा, भजन कीर्तन करे के बा, सब लोग करो। लेकिन हरियाणा में जौन भई तो कहीं ना कहीं उकसावे वाला रहा और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जौन बयान रहा वो बयान कहीं ना कहीं ये बात की तरफ इशारा करता कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले खाली फिर ये तरीका के बात उठाना और बिहार से भी उठना इशारा कर रहा बा कि नीतीश कुमार जी खातिर संकट के घड़ी आ रहा बा, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले में। देश के सबसे बड़ा राज्य बा, कई हाली मांग उठल कि यह राज्य के अलग अलग हिस्सा में बांट करके छोटा छोटा राज्य कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान पर जूं नहीं खेलेगा। एक पीछे के कारण हुआ समझे थे कि कहीं ना कहीं वो घड़ी लालू प्रसाद के कमजोर करे के रहे और भारतीय जनता पार्टी भी यह बात के मांग कर चुकल बड़ुए कि उत्तर प्रदेश के अलग करे के चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य बा, इसे विकास के मानक तय करे में विकास में बाधा पहुंच रहा बा। लेकिन दूसरा तब हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से कह रहा बा कि बहुत विकसित राज्य हो गई बा, यानी बिहार के पिछड़ापन कहल जा रहा बा। और दूसरा तरफ इंडिया टुडे के सर्वे में नीतीश कुमार के इंप्रूवमेंट राज्य के प्रथम स्थान प्राप्त करे खातिर उनका के सम्मान दिया जा रहा बा। ये दोनों बात एक साथ कैसे चल रहा बा? यहाँ तक ले कि नीतीश कुमार के कार्यशैली के 15 साल के कार्य पर भी उंगली उठे लागल बा। वह नीतीश कुमार राजनीति आयोग के रिपोर्ट पर, और जब केंद्र सरकार ये स्पष्ट कर देता कि एक तरफ बिहार पिछड़ा हुआ बा और दूसरा तरफ विशेष राज्य के दर्जा मंगला पर नहीं के दे, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के मुखर होकर के आगे आवे के पड़ी और ई टकराव की स्थिति सामने नजर आओ। और खास करके जो वर्तमान परिस्थिति में देश के स्थिति बा ओकरा में नीतीश कुमार जी बार बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रताड़ित हो रहा बा। हम प्रताड़ित शब्द ऐसे यूज करतनी, प्रयोग करतनी कि जौना से साफ रुआ नजर आवे। जातीय जनगणना के बाद जब नीतीश कुमार करते रहे, पूरा विपक्ष के साथे लेकर के जाता रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ओकरा कुछ ही दिन के बाद चुपके से कोर्ट में हलफनामा दे दिया था कि कोर्ट ए पर दखल अंदाजी मत करो। बोली कतनो ऊंच लागे हमरा के अलहदा रखी है, बोली कतनो ऊंच लागे हमरा के अलहदा रखी है। बिकाए वाला लिस्ट से हमार नाम जुदा रखी है, बिकाए वाला लिस्ट से हमार नाम जुदा रखिए। गोड़ लागता नहीं हेरा से अभिनंदन वालों के अपना कार्यक्रम जना के नाम है खुटा ठोक के। लगातार बिहार के राजनीति पर चर्चा हुआ लोग से हुई रहल बा। ए बीच में बहुत सारा परिवर्तन 24 घंटा में हो जाता। जैसे ही दूसर का हम करे खातिर आवत नहीं खुटा ठोक और वालों से बातचीत संवाद करे खातिर कि आज कुछ नया बात हुई, लेकिन अचानक से बिहार के राजनीति में कुछ ऐसा घटना घट जाता, कुछ ऐसा बात हो जाता जना के लेकर के फिर से ओझी आवे के पड़ता। और बार बार रुआ लोग बात पूछतो बनी कि आखिर सरकार कहिया भसी, कहिया नीतीश कुमार जी पाला बदली हैं, कहिया बिहार के उद्धार हुई। ये सब बात के पूछला और बतियवला के बाद एक खाली फिर से यह असमंजस के स्थिति में कहीं ना कहीं एक बात तो पक्का हो गई बा कि नीतीश कुमार जी जना तरीका के एक्ट करतन, जना तरीका के व्यवहार करतन, उसे स्पष्ट हो रहा बा कि इस संबंध, यारी, दोस्ती, गठबंधन लंबा चले वाला नहीं है। जब इतना पक्का गठबंधन महागठबंधन के रहे ओकरा के माने बिछड़ देरिए ना भई, फरका फरका सब लोग हो गई। तो एनडीए गठबंधन जौन की एक लंबा समय से चल होता, कितना साथी साथ छोड़ चल गए, ओकरा बावजूद नीतीश कुमार जी बहरी होकर फिर संगे आकर के और ये बात के दिखावे कोशिश कैले कि एनडीए के संभाल लिया, लेकिन ना संभरल। अब वर्तमान स्थिति में जहां स्वार्थ के जौन आंकड़ा होला वो बेसी बढ़ जाला तो घमासान होला, एमें कोनो दूर आए नहीं है। बिल्कुल स्थिति वही लायक बुझाता। रुआ लोग से चर्चा हम लगातार कर रहा होता नहीं, और 2020 के चुनाव परिणाम अइला के बाद से ही कम से कम भारत लाइव हम अलग अलग विषय पर चर्चा के दौरान जब भी बिहार के राजनीति पर चर्चा हुई बा तो ये बात के रुआ लोग से जरूर चर्चा के लिए बन जा कि कहीं ना कहीं अब जो वर्तमान परिस्थिति बा में नीतीश कुमार अपना खातिर एक अलग स्पेस खोजता रहन, ओकरा खातिर अलग साथी के जरूरत बा। और इस सब कुछ बुझाता कि नीतीश कुमार खातिर अपने चलल आवता उनका भी। नीतीश कुमार अपना रणनीति, अपना आइडियोलॉजी, अपन नीति और अपना विचार से चलावे वाली सरकार के बहुत अहमियत देवलन।
वो कोनो तरह के समझौता ना करस, एक खातिर वो चाहे सत्ता में रहस या ना रहस। एक उदाहरण अब देवे के जरूरत नहीं है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जौना तरीका से बार बार भारतीय जनता पार्टी 2020 के परिणाम अइला के बाद अपना के ड्राइविंग सीट पर रखे के कोशिश करता, ओकरा से एक बात पक्का हो गई बा कि नीतीश कुमार जी भीतरे भीतर अपन प्लान बना रहा बान और वो समय के इंतजार करता। एक पहले भी रुआ देखले रही कि कैसे नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग भई रहन, अलग होकर के भले ही उनका बहुत तरह के दंश झेले के पड़ल, बहुत तरह के प्रयास करे के पड़ल, लेकिन रुआ कुछ अच्छा करे खातिर कष्ट सहे के पड़ेला। वर्तमान परिस्थिति में जौन स्थिति बा ओकरा में जहाँ एक तरफ नीति आयोग के रिपोर्ट के लेकर के नीतीश कुमार पर लगातार हमला हो रहा बा, चाहे वो विपक्ष होके या सत्ता में उनका साथे बैठल लोग होके, यहाँ तक ले कि नीतीश कुमार के कार्यशैली के 15 साल के कार्य पर भी उंगली उठे लागल बा। वह नीतीश कुमार आज नीति आयोग के रिपोर्ट पर, और जब केंद्र सरकार ये स्पष्ट कर देता कि एक तरफ बिहार पिछड़ा हुआ बा और दूसरा तरफ विशेष राज्य के दर्जा मंगला पर नहीं के देत, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के मुखर होकर के आगे आवे के पड़ी और ई टकराव की स्थिति सामने नजर आवता। सबसे पहले तो जरूरी बा एक खाली फिर से रुआ लोग के सामने ये बात रखल कि आखिर विशेष राज्य के दर्जा का है, और हमहू रुआ लोग से कई हाली कहले बानी कि जब जब चुनाव आवेला तब तब नीतीश कुमार जी के नीति आयोग और विशेष राज्य के दर्जा ये दोनों पर चर्चा शुरू हो जाला। केंद्र का दिलस का ना दिलस एकर चर्चा शुरू हो जाला। एक खाली बिना चुनाव के अब के चर्चा विशेष राज्य के दर्जा के हो गई बा, और नीतीश कुमार जी बड़ा स्पष्ट तरीका से अब दोसर केहू कहले रही तो बात के उल्हा कर दिया, लेकिन खुद नीतीश कुमार जी ये विशेष राज्य के दर्जा और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता द्वारा जो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री के हैसियत रखा था रेणु देवी, उनकर चर्चा शुरू करना विशेष राज्य के दर्जा पर, और पत्रकार के सवाल के जवाब में कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जा ना मिले के कारण बताओ तरी कि बिहार के कोनो जरूरत ही नहीं है विशेष राज्य के दर्जा के। और एक पहले कई हाली चर्चा हो गई बा कि नीति आयोग के जो नया स्ट्रक्चर बनल बा ओकरा में कहीं ना कहीं विशेष राज्य के दर्जा कोनो प्रावधान नहीं है। एक पहले चर्चा होत रहे कि बिहार जौन बा वो नीति आयोग के जो मापदंड बा विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त करे वाला ओकरा लगे पूरा नहीं होत। अब इस सब के लुआ लेके देखी तो 88 साल बाद जब 2000 में बिहार, पहले तो 88 साल पहले जब बंगाल से बिहार अलग भई रहे, ओकरा 88 साल के बाद 2000 में बिहार से झारखंड के अलग कर दिहल गई। यह बात के रुआ बहुत गंभीरता से सुनब, कारण कि इ रउआ से सरोकार रखे वाला सवाल बा और ये विश्लेषण आज बहुत महत्वपूर्ण बा। एमे खास करके ओकरा अलावे भी कई गो नेता के बातचीत भी रुआ लोग से हम शेयर साझा करब, जौन भीतरिया बात सब बा। आज के एपिसोड हो सकेला कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, कारण कि आज बात गंभीर बा। बिहार के झारखंड के अलग कर देना और बिहार के भाई से अलग कर देना, ये नीति के कर रहे इरुआ बढ़िया से जानता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार रहे, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधान रही और वहाँ के शासन काल में बिहार से झारखंड अलग भई रहे, जौना घड़ी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जी तो वो हिस्सा रहन कैबिनेट के, वो घड़ी साफ तौर पे लालू प्रसाद बात के ना होके देवे के हर तरीका अपनावत रहन और एक बात खातिर कहले भी रहन कि अगर बिहार से झारखंड अलग कर जाता तो बिहार में बाची का सिर्फ बालू और लालू। आज बालू के खेल का हो रहा बा रुआ पता बा, बालू के खेल में कौन घाल मेल चल रहा बा रुआ पता बा, और दूसर का तरफ लालू के साथ का हो रहा बा इहो रुआ पता बा। लालू प्रसाद तना घड़ी विरोध के लिए रहन तो उनका के विरोध के उल्हा कर दिहल गई रहे, और संगे संगे नीतीश कुमार जी ओकर संगत में साथे रहन यह बात के स्वीकार करे खातिर कि झारखंड के अलग हो जाए के चाहिए। आज 21 वर्ष हो गई, बिहार से झारखंड अलग हो गई और बिहार से 21 वर्ष अलग भइला के बाद एमे 16 साल नीतीश कुमार जी के शासन रहल और नीतीश कुमार जी के शासन पर उंगली उठत रहे। आज नीतीश कुमार जी खुल के ये बात कहे के मजबूर हो गई बाड़े कि अगर बिहार पिछड़ा बा, नीति आयोग के रिपोर्ट बतावता तो हम मान गए नहीं कि पिछड़ा बा, तो फिर विशेष राज्य के दर्जा काहे नहीं के दियात। एकरा पीछे हुआ एगो बात तनी मनी घसक के जाई। बगल के राज्य बड़ुआ उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़ा राज्य बा, कई हाली मांग उठल कि यह राज्य के
अलग अलग हिस्सा में बांट करके छोटा छोटा राज्य कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान पर जू नहीं खेलेंगे। एक पीछे के कारण हुआ समझते नहीं कि कहीं ना कहीं वो घड़ी लालू प्रसाद के कमजोर करे के रहे, और भारतीय जनता पार्टी भी यह बात के मांग कर चुकल बड़ुए कि उत्तर प्रदेश के अलग करे के चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य बा, इसे विकास के मानक तय करे में, विकास में बाधा पहुंच रहा बा। लेकिन दूसरा तब हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से कह रहा बा कि बहुत विकसित राज्य हो गई बा, वो ये बगल के राज्य बिहार सबसे पिछड़ा में शामिल हो रहा बा। लेकिन ये दुर्भाग्य कहीं या सौभाग्य कहीं कि एक तरफ इन्हें दूसरा काम हो रहा बा, यानी बिहार के पिछड़ापन कहल जा रहा बा, और दूसरा तरफ इंडिया टुडे के सर्वे में नीतीश कुमार के इंप्रूवमेंट राज्य के प्रथम स्थान प्राप्त करे खातिर उनका के सम्मान दिया जा रहा बा। ये दोनों बात एक साथ कैसे चल रहा बा? नीतीश कुमार जी बढ़िया से समझता कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के सम्मान के साथ और नीतीश कुमार जी के क्रियाशैली पर क्वेश्चन करता। एक क्वेश्चन नीतीश कुमार जी बर्दाश्त ना कर सकेले। नीतीश कुमार जी अपना ऊपर कोई भी दाग ना सह सकेले। मजबूरी हो सकेला रुआ लोग के बतौनी हम पहले भी कि जना तरीका से ममता बनर्जी वीरांगना के तरह बाहर निकल के अली, अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार से लड़ाई लेकर लोहा लेकर के बाहर निकल करके अले, पूर्ण बहुमत से दोबारा सत्ता में अले। ममता बनर्जी पिछला बार से भी बेहतर प्रदर्शन कैली। एक पीछे रुआ समझ सकता नहीं कि उनकर आपन जीवटता बा। नीतीश कुमार जी के भी जीवट बने के पड़ी, और नीतीश कुमार जी एक खातिर तैयारी कर रहा बा। बिहार में जहां एक तरफ बार बार ये बात हम कह रहे बानी कि नीतीश कुमार जी वो स्पेस खोजता रहे जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होके खातिर, और उनका अपना दम पर बिहार में एक नया समीकरण साधे के कोशिश हो गए। एक खातिर कांग्रेस तैयार बा, और खास करके जो वर्तमान परिस्थिति में देश के स्थिति बा ओकरा में नीतीश कुमार जी बार बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रताड़ित हो रहा बा। हम प्रताड़ित शब्द ऐसे यूज करतानी, प्रयोग करतानी कि जौना से साफ रुआ नजर आवे। जातीय जनगणना के बाद जब नीतीश कुमार करते रहे, पूरा विपक्ष के साथे लेकर के जाता रहा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ओकरा कुछ ही दिन के बाद चुपके से कोर्ट में हलफनामा दे दिया था कि कोर्ट ए पर दखल अंदाजी मत करो। सदन में बिहार कोटा से आने वाला मंत्री के खड़ा करके और कहवा दिया था कि विशेष राज्य के दर्जा ना मिली, अगर नीतीश कुमार जी के अपना से करावे के पता करा ले। उस समय आ गई बा कि लंबा समय के बाद जो 1931 में जो जनगणना भई रहे, ओकरा आधार पर आज भी लगातार हुआ देखा था नहीं कि योजना बन रहा बा और चीज से हो रहा बा। एकरा अलावे कई गो ऐसा मुद्दा बा जहाँ से नीतीश कुमार के अब घुटन महसूस होखे लागल भारतीय जनता पार्टी से। एक तरफ नीतीश कुमार जी के कहल जा रहा बा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बाड़े, तो भारतीय जनता पार्टी के भी बात माने के पड़ी। यानी कि उनका जब हरिभूषण ठाकुर बचौल कहस कि नमाज सड़क पर ना पढ़े दिया अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के, तो नीतीश कुमार यह बात के मान जास। जब नीतीश कुमार के ई कहे भारतीय जनता पार्टी कि चलो हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़तनी, तू मथुरा वाला मुद्दा के साथे हमरा हो जा, मथुरा में फिर से खाली राम मंदिर की तरह कृष्ण मंदिर बनावल जाओ। इतना आसान नहीं खे। राम मंदिर के एक लंबा लड़ाई चलल, और नीतीश कुमार जी के लगे वर्तमान में मुद्दा बहुत बा बिहार के विकास के लेकर के, और लगातार जो विशेष राज्य के दर्जा नीतीश कुमार जी मांग रहा बड़े और उनका से उनका के अलग कल जा रहा बा। जौन जौन राज्य के विशेष राज्य के दर्जा मिलल तो राज्य आज प्रगति के तरफ बढ़ रहा बा। लेकिन बिहार जौना स्थिति में बा वो स्थिति में कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहा बा। बिहार में बेरोजगारी चरम पर बा, महंगाई चरम पर बा, रोजगार के संसाधन नहीं खे, फैक्ट्री नहीं खे, और अगर विशेष राज्य के दर्जा मिल जाता तो केंद्रीय योजना में मात्र 10% राज्यांश हुई, 90% केंद्र के अंश हुई। और एक साथ साथ जौन एजा नौकरी चाकरी देवे खातिर कंपनी, फैक्ट्री, रोजगार के सृजन करे वाला जौन लोग एजा उद्यमी ही हैं, उनका के विशेष दर्जा मिली, विशेष सुविधा मिली, कई तरह के छूट मिली, तो निश्चित रूप से बिहार वहीं हैं। और झारखंड के बंटवारा के बाद अब नीतीश कुमार जी के बुझा रहा बा
कि कहीं ना कहीं झारखंड के बंटवारा गलती हो गई। कारण कि जितना खनिज रहे, जितना आय के साधन रहे, जितना चीज रहे जमीन के अंदर, जना से बिहार के अच्छा खासा रेवेन्यू आवत रहे, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई, झारखंड में चल गई। अब बिहार के लगे कुछ नहीं के बाचल, बालू बाचल बा। तो बालू के स्थिति रुआ जानते बानी कि भ्रष्टाचार से पूरी तरह से लिप्त बा। बालू ऐसा चीज है कि जितना रुआ मुट्ठी में पकड़ो उतने फिसलल चल जाई। और यही तरीका से नीतीश कुमार के हाथ से बिहार के जो भविष्य बनावे के बाद वो फिसलल जा रहा बा। यूपीए सरकार रहते हुए नीतीश कुमार जी गांधी मैदान में एक बड़ा आयोजन के लिए रहन। वह आयोजन में नीतीश कुमार जी आह्वान के लिए रहन कि चलो रामलीला मैदान पर केंद्र सरकार से विशेष राज्य के दर्जा मांगल जाओ। जब जब नीतीश कुमार जी से बात होता तो चाहे यूपीए के सरकार होके या एनडीए के सरकार होके, नीतीश कुमार जी के सीधा कहना बा कि हम कभी भी विशेष राज्य के दर्जा के मांग ना छोड़नी। अभी पूरा रुआ स्ट्रक्चर समझ में आ गई हुई, रुआ बढ़िया से समझ गई कब कि नीतीश कुमार जी सोचत का बाड़े और नीतीश कुमार जी के साथ होत का बा। कुर्सी पर बनल रहे खातिर नीतीश कुमार जी जितना भी समझौता करलस, हर कोई करी, जौन जे कुर्सी पर रहेला वो करी। लेकिन जौना तरीका से नीतीश कुमार जी के साथ ये विशेष बात हो रहा बा, ओकरा के लेकर के पटना के गांधी मैदान में अधिकार रैली जौन भई रहे, ओकरा बाद नीतीश कुमार जी कुछ कैले रहन दिल्ली। एकरा बीच में बहुत समय हो गई। नीतीश कुमार जी खाली और कहले रहन कि जे विशेष राज्य के दर्जा दी ओकरा साथे हम रहब। यानी कि विशेष राज्य ना देवे खातिर जब रेणु देवी कहली, अधिकारी रूप से उनकर बयान के लिहल जा सकेला। कारण कि वो बयान के अभी तक ले भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत बयान ना घोषित कैला सा। सीधी तौर पे वो बयान के बाद जब नीतीश कुमार के प्रतिक्रिया आई, ओकरा बाद जीवेश मिश्रा के बयान आवत रुए और जीवेश मिश्रा सीधा तौर पे कहता है कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की जरूरत नहीं है। ये पूरा मुद्दा पर हम कई लोग से बातचीत करनी है, लेकिन सबसे सटीक जवाब गुलाम रसूल बलियावी के आइल जौन की भारत लाइव पर हुआ खबर के माध्यम से देख ले हो। अगर नहीं देख ले तो हमारा बातचीत के अंश जुआ जरूर देख ले, उसमें बहुत कुछ रुआ भेटाई। गुलाम रसूल बलियावी के पूरा मुद्दा पर सीधा कहना बा कि वीर के तरह मजबूत खूंटा गाड़ करके नीतीश कुमार जी बिहार विकास के साथ चल रहा बड़े और कभी समझौता ना करिए, चाहे वो केहू होके। खास करके नमाज वाली बात पर भी उनका बयान आइला और विशेष राज्य के दर्जा पर भी बयान आइला। विशेष राज्य के दर्जा पर सीधे तौर पर गुलाम रसूल बलियावी के कहना रहा कि विशेष राज्य के दर्जा तो हर हाल में केंद्र सरकार के देवे के हुई, और ना तो केंद्र सरकार की बात खुल करके स्वीकार करे के हुई कि हम बिहार के विकास के साथ नहीं खी। एकरा अलावे नमाज वाली बात पर वो कहले है कि चाहे वो हरियाणा होके या बिहार होके, जौन लोग भी बात बोल रहा बा उनका संविधान के ज्ञान नहीं खे, या फिर अल्पसंख्यक समाज के जौन जमीन बा, जौन उनकर जायदाद बा, ओकरा के काहे नहीं खन बरी कर देत। लोग सड़क पे काहे करी, वो जगह के वो जमीन के लोग फ्री कर दो, जहां उला के लोग नमाज पढ़ी है, जो जे कुछ भी करी। लेकिन यह देश में जब तक नीतीश कुमार जी बाणन, तब तक कोनो समाज के साथ कोई अन्याय ना हो सकेला। नीतीश कुमार जी के वो बयान के भी चर्चा कैले है, जौन में नीतीश कुमार जी साफ तरीका से यह बात के कहत रहे कि कोई के नमाज पढ़े के बाद, गीत गौनाई करे के बाद, भजन कीर्तन करे के बाद सब लोग करो। लेकिन हरियाणा में जौन भइल तो कहीं ना कहीं उकसावे वाला रहा, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जौन बयान रहा, वो बयान कहीं ना कहीं ये बात की तरफ इशारा करता कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक खाली फिर ये तरीका के बात उठाना और बिहार से भी उठना इशारा कर रहा बा कि नीतीश कुमार जी खातिर संकट के घड़ी आ रहा बा भारतीय जनता पार्टी के साथ चले में। ये बात पर भी सवाल जो हम पूछनी है कि का उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान परिस्थिति बा, चाहे वो मथुरा के मुद्दा होके या विशेष राज्य के दर्जा होके, जातीय जनगणना होके, या फिर नमाज वाली बात उठा करके भारतीय जनता पार्टी जो तरीका से हिंदू और मुसलमान या फिर पोलराइजेशन करे के कोशिश करता, ओकरा वर्तमान बनल जौन सिनेरियो बा, जौन पोस्टर बन रहा बा, उस पोस्टर में नीतीश कुमार जी फिट हुई हैं, या यानी कहे के तात्पर्य बा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में साथे हुई हैं। सीधे तौर पर गुलाम रसूल बलियावी के कहना रहा कि जो
इस तरीका के स्थिति से कभी नीतीश कुमार जी समझौता नहीं कैले, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय होके, चाहे अयोध्या के बात होके, चाहे मथुरा के बात होके, ना समझौता कैले बाड़े, ना समझौता करी है। सरकार रहे चाहे जाए, ये सब बात के बाद सबसे बढ़िया बात बा, ये तो राजनीतिक बात हो गई, लेकिन भोजपुरी के लेके भी उनका से बात करनी है, क्योंकि बहुत बढ़िया भोजपुरी बोले गुलाम रसूल बलियावी, उनका से कहनी है कि का भोजपुरी के लेकर के भी कभी चर्चा विचार भइल बा, का बिहार में भोजपुरी के सम्मान देवे खातिर बात चल रहा बा, 8वीं अनुसूची में शामिल करे खातिर का बातचीत हुई, ओकरा खातिर रुआ लोग लिख पढ़ के देव कि भोजपुरी के इतना मीठा भाषा बा, ओकरा के 8वीं अनुसूची में शामिल कर जाओ। सीधे तौर पे गुलाम रसूल बलियावी कहना था कि उ साफ कहले है कि जब मैथिली, उर्दू, हिंदी सब मान्य बा, तो फिर भोजपुरी काहे ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा मीठ भाषा भोजपुरी के हमेशा हमनी के हियरा के करीब बा, और एक खातिर हमनी के जे कुछ भी करे कोई हमनी के करब जा। ये पूरे विषय पर जौना तरीका से नीतीश कुमार जी अपन एक्ट कर रहा बाड़े, ढेर लोग के ऐठन छूटे वाला बा। आज के खूटा ठोक के मुख्य बात जो रहा वो इहे रहा कि ढेर लोग के ऐठन छूटी अचके में, रुआ सुतर रह भोरे उठब तो सूरब की गठबंधन टूट गई। कैसन रुआ लागता ये पूरा विश्लेषण के बाद, रुआ मन के विचार देखी है, जब भीतरे भीतरे मत कर मतलब ज्वार भाटा हो जाई और एक आली फूटी तो विस्फोट करी, ओकरा से पहले रुआ लोग अपन विचार खूटा ठोक पर जरूर दी ही सब है। अगर वह भारत लाइव पर देखता नहीं तो भारत लाइव पर कमेंट करी, अगर वह खूटा ठोक पर देखता नहीं तो खूटा ठोक पर कमेंट करी। और भोजपुरिया समाज से हमार निहोरा बा कि रुआ भोजपुरी खातिर जौन लड़ाई लड़ रहा बानी, वो लड़ाई में भारत लाइव और खूटा ठोक के रुआ साथे बा। ये हमार प्रणय रहा कि हम देखता नहीं रुआ से अलग भोजपुरी खातिर, अपना भाषा खातिर एगो अलग से चैनल बनौनी, जौना पर रुआ अपन विचार खूब बढ़िया से खूब ओकरा के सहिहार के रख सकी। आई सब है स्वागत करते हैं रुआ लोग के, चाहे जौना भाषा से रुआ जुड़ल बानी, ओकरा खातिर हम स्वागत करे के हमेशा तैयार बानी। फिर काल भेंट हुई रुआ लोग से, अलग विषय हुई और बिहार के राजनीति पर और बदलाव पर चर्चा हुई। आज के चर्चा में बस एजे विराम ले विदा ले, गोड़ लागत।